आज यहाँ सुबह से मौसम बहुत ख़राब है, हल्की सी बारिश है। हालांकि 2-3 दिन से ठंड थोड़ी सी कम है। उम्मीद है, आशा है आप सब जहाँ भी हैं वहाँ खूब आनंद से होंगे। परख रवेल जी आज जुड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, स्वागत है आपका। एक प्रश्न कल आया है कि मैंने गले में हनुमान जी पहने हैं तो मुझे नहीं पहनने चाहिए, मुझे उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। और ब्रज ठाकुर जी की ये एक मत है कि मुझे स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा कल का सुना होगा कथन, तो मैंने उसमें अपनी मातृ शक्तियों से ये निवेदन किया था कि हम स्त्रियों को अपने उन्हीं पुराने भाव, समर्पण, प्रेम, सेवा वाली चीज़ों को फिर से पकड़ना चाहिए। तो कल का जो पूरा हमारा कथन था वो स्त्रियों के लिए था। लेकिन आपको पता है स्त्रियां इतनी मुखर क्यों हुई? इसका भी तो कारण होगा। अगर कोई स्त्री राधा थी और युग बीतते गए और आज वो मुखर होके ये कहने लगी है कि भाई मैं भी नौकरी करके आई हूँ तो सिर्फ मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, 8 घंटे मैं भी ऑफिस में सर मार के आई हूँ, मुझे भी आराम की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं बीच में एक युग ऐसा आया था जो स्त्रियों को बहुत प्रताड़ित किया गया था। उनकी शारीरिक बीमारियों को लेके, उनकी मानसिक सोच को लेके, दहेज के नाम पर, बाल विवाह के नाम पर, सती प्रथा के नाम पर उनको इतना दबाया गया था। पुरुष प्रधान समाज उन पे इतना हावी था कि आज उनको उस दबाने का ही मुखर होके ये नतीजा है कि वो अपने छोटी सी भी बात के लिए मुखर होके खड़ी हो जाती हैं। अगर आप उनसे प्रेममयी होके भी ये कहते हैं कि भाई ठीक है तुम ऑफिस जाती हो लेकिन घर तो तुम ही संभालोगी, तो वो उस सोच पे तुरंत वहीं विराम लगाती हैं कि नहीं, मैं अकेले घर नहीं संभालूंगी। तो ये ऐसी ही कुछ बातें होंगी जो ब्रज ठाकुर जी आपका प्रश्न था कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप सोचिए ना, आपने भगवान तक बांट रखे हैं, क्यों? परमात्मा को आप कैसे बांट सकते हैं? कोई भी ऐसी देवी नहीं है जिसके लिए मैं ये कह दूं कि पुरुष तो नहीं स्पर्श करेगा, पैर नहीं छुएगा, पुरुष उनकी पूजा नहीं करेगा, पुरुष उन्हें गले में नहीं पहनेगा। तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि मैं जितनी भी चीजें धारण करती हूँ वो मैंने स्वयं से कुछ भी नहीं ली। मुझे ये हनुमान जी उपहार स्वरूप किसी ने दिए थे और जब ये मेरे पास आए मैंने देखा तो मुझे लगा कि जब हनुमान जी स्वयं चल के आए हैं, विशेषकर तब जबकि हनुमान जी मेरे आराध्य देव हैं, तो शायद ये हनुमान जी का ही एक निर्देश और आदेश है मेरे लिए कि मैं इसको धारण करूं। और ये लॉकेट रूप में ही आए थे तो मैंने इसे चेन में डाल लिया। ऐसे में बहुत सारी ये रिंग पहने हुए हूँ, आपको दूर से नहीं दिखेगी। ये भी मुझे रामेश्वरम में ही समंदर के पास एक नग मिला था और जब नग मिला तो मुझे लगा कि हनुमान जी ने दिया है और मैंने इसकी अंगूठी बनवाई। और इस अंगूठी की विशेष बात यह है कि जब कैलाश मानसरोवर में गई थी तो मैंने वहाँ पे मानसरोवर में डुबकी लगाई थी। वहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जाती है शुरू के 5 दिन, जिसमें आपको समझाया जाता है कि आगे की यात्रा, परिक्रमा और स्नान आप कैसे करेंगे। लेकिन वो ट्रेनिंग के समय मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बुखार आ गया था और मैं वो अटेंड नहीं कर पाई थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि उस ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि सिर्फ आप कोई मग लेंगे, कोई लोटा लेंगे और मानसरोवर के जल को हल्का हल्का डालेंगे, क्योंकि पूरी डुबकी लगाने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। माइनस में टेम्परेचर था। मैं एकदम गंगा वाले तरीके से गई और जाके मैंने 3 डुबकी लगा ली। बाकी लोग जब तक मुझे ये बता पाते ये नहीं करना है तब तक ठंड से मैंने 3 डुबकियां लगा ली। और तीसरी डुबकी लगाने के बाद जब मैं उस मानसरोवर से निकली तो इसमें एक अलग तरीके का एक रेज निकली, एक रोशनी निकली और इसमें स्वतः ओम बन गया। अभी आपको शायद कैमरे से नहीं दिखेगा लेकिन इसमें ओम बन गया। अब आप सोचिए कि अगर कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिष, कोई भी ब्राह्मण आके मुझसे ये कहता है कि ये सफ़ेद पत्थर तो स्त्री को नहीं पहनना चाहिए, तो मैं उसकी बात क्यों मानूंगी और क्यों माननी चाहिए? जिस मानसरोवर में ओम लिख के साक्षात शिव ने मुझे ये उपहार दिया है वो मेरे लिए सर्वप्रिय होगा, सर्वोत्तम होगा। तो मैं तो इसे नहीं उतार सकती।
तो कहने का कारण ये है कि हमने भगवान क्यों बांट रखे हैं। हनुमान जी को स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए, लेकिन कोई दुर्गा भी तो ऐसी होनी चाहिए कि पुरुष उसका पेंडेंट ना पहने। ऐसी ही कुछ चीजें थी जिसमें समाज विभाजित हुआ। स्त्री और पुरुष जो अर्धनारीश्वर थे, जो समान रूप से सम्मिलित थे, उन्होंने भगवान भी अपने अपने बांट लिए और एक दूसरे के शत्रु हो गए। और वो शत्रुता इस कदर चली कि बाहर महिला सशक्तिकरण के नाम पे आंदोलन हुए, धरने हुए, लेकिन वो धरने धीरे धीरे हमारे घर में भी आ गए। और फिर भाई बहनों में भी वो प्रतिस्पर्धा आ गई, पति पत्नी में भी वही प्रतिस्पर्धा आ गई। क्यों नहीं पहनना चाहिए हनुमान जी का पेंडेंट? क्या हनुमान जी को आप इतना तुच्छ समझते हैं, इतना सूक्ष्म समझते हैं, उनके ब्रह्मचर्य को आप इतना छोटा समझते हैं कि अगर एक स्त्री उन्हें अपने गले में पहन लेगी तो वो इतनी उनकी मतलब छोटी सोच रहेगी कि उनका ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं विवादित हो जाएगा। इतनी छोटी सोच। वो जागृत देवता हैं। एक पिता अपनी पुत्री को भी गले लगाता है, भाई भी अपने बहन को गले लगाता है, तब तो ये बात नहीं आती। और हनुमान जी ने भी कहीं ना कहीं विवाह किया है। एक कथा उनकी विवाह की भी है। वो जो भी कारण रहा हो उनके विवाह का, लेकिन क्यों हम विभाजित कर रहे हैं? और इस बात के अंतिम चरण की बात, अंतिम स्तर की बात तो ये है कि आप अपने तरीका के आध्यात्म जिए ना। कौन आपको मना करता है? आप अपना आध्यात्म अगर मुझ पे थोपेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। मुझे मेरे तरीके का आध्यात्म जीने दीजिए। मुझे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शुरू में प्रेशर डाला, अब तो वो समझ गए मैं थोड़ी सी आक्रामक और उग्र हूं, कि उन्हें लगता था मैं सिर्फ सफेद कपड़े पहनूं। मैंने मैया की परिक्रमा की थी, उस समय मैं साधना में थी, उस समय मैं पूरी साधना के तरीके से ही रहती थी। लेकिन वही सफेद रंग मेरा रंग बन जाए, ये आप डिसाइड कैसे करेंगे? ये निर्णय मैं ले सकती हूँ कभी भी। हो सकता है मेरे मन में कभी ये सोच आए कि नहीं, अब सिर्फ वाइट। सहूलियत रहती, बहुत सोचना नहीं पड़ता और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन हम कब इस बात पे शुरू होंगे कि हम अपने हिस्से का आध्यात्म जिएं? मुझे लगता है जो सबसे नितांत खाली लोग होते हैं, जो खुद कुछ नहीं करते, उनका काम सिर्फ ये होता है कि दूसरों को देखते रहो, जिज्ञासाएं बढ़ाते रहो और उनसे कुछ ना कुछ ऐसे ही चीजों के लिए बोलते रहो, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे परिवार में अभी मेरे भाई की शादी थी, चाचा के बेटे की शादी थी। मैं उसमें बिल्कुल वैसे रही जैसे सारी स्त्रियां रहती हैं, सारी बहनों को रहना चाहिए। मैं वैसे ही तैयार भी हुई, मैंने वैसे ही तैयारियां भी की, मैंने वैसे ही नृत्य भी किया, मैंने वैसे ही सारे गायन जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें भाग लिया। अब अगर कोई देखेगा तो वो कहेगा कि आप नृत्य कैसे कर सकती हैं? तो आप मुझे साध्वी बोल रहे हैं। मैं खुद को साध्वी नहीं बोलती, मैं खुद को साधक बोलती हूँ। साधना, खुद को साध लेना ही साधक का कार्य है। कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है, घर से लेकर परिवार तक, समाज से लेकर देश तक मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो मैं ऐसे उदासीन होके बद्रीनाथ जाके तपस्या में लीन नहीं हो सकती। मैं ये करती हूँ साल में 10 दिन, पूरे साल में 10 दिन मैं बद्रीनाथ जाती हूँ, साधना करती हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके का अध्यात्म जीना चाहती हूँ। तो बेहतर होगा हम एक दूसरे पे अपने अपने आध्यात्म को ना थोपे। अभी एक और चीज़ आई थी कि कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे थे जिसमें नर्मदा जी में खड़े होकर कुछ लोगों ने फोटोग्राफ डाले थे कि वो मैया में खड़े हुए हैं। देखिए आप, अरे आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले, ये निर्णय लेने वाले कि वो कहाँ खड़े हुए हैं? ये उनका और नर्मदा का भाव रहने दीजिए। आपका ये कहना, आपके किसी के फोटो को देखना, उसका विवेचन करना, ये दिखाता है कि हम कितने खाली हैं। मेरा ध्यान तो कभी नहीं जाता कि वो पूजा कैसे कर रहा है, वो आरती कैसे कर रहा है। मुझे अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। और अगर भाव पे ही आ जाएं तो अगर कोई गंगा या नर्मदा में खड़े होके फोटो खिंचा रहा है तो पहले तो ये उनके दोनों की आपस की बात है। गंगा जी जाने, नर्मदा जी जाने और उनका भक्त जाने। और अगर इसको मैं देखूंगी, ये आपने तो नकारात्मक तरीके से देखा क्योंकि आपको हमेशा गिलास आधा खाली भगवान का दिया हुआ दिखता है, मुझे गिलास हमेशा भरा हुआ दिखता है।
तो मैं इस चीज को ऐसे देखूंगी कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे भी खड़ा हो सकता है। बच्चा जब माँ के गोद में बैठता है तो भी तो पैर गोद में ही होते हैं। क्या हम सोच के जाते हैं कि हम नहाए हुए हैं या बिना नहाए हुए हैं? हमें पैर कहाँ रखा है कि हाथ कहाँ रखा है? माँ और बेटे का तो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सारी सीमाएं ही खत्म हो गई हैं, सारी मर्यादाएं ही खत्म हो गई हैं। प्रेम का एक रूप एक जगह पे ऐसा शिखर पा जाता है जहां पे बाकी सब छोटा हो जाता है, सिर्फ प्रेम रह जाता है। तो इसको ऐसे देखिए ना कि फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे स्थान थे उनके पास, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए भी उन्होंने मैया को चुना। तो ये कहीं ना कहीं उनका प्रेम होगा मैया से। वो मैया में पैर रख रहे हैं या हाथ रख रहे हैं या चेहरा रख रहे हैं, ये उनका और मैया का मामला है। हम अपना समय इसमें क्यों नष्ट कर रहे हैं? हम कहाँ खड़े हैं अपनी माँ के साथ, अपनी नर्मदा के साथ, ये हम कब तय करेंगे? तो कृपया हनुमान जी के ब्रह्मचर्य को इतना छोटा मत समझिए कि एक स्त्री के पहनने से उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। हनुमान जी जागृत देवता हैं, हर कण में हैं। और फिर हम ये बातें क्यों करते हैं कि हर कण में भगवान है? ये भी तो हम बोलते हैं, अगर हर कण में भगवान है तो वो तो यहाँ इस अंगूठी में भी है। अगर मैं इसे उतार भी दूंगी हनुमान जी को तो वो इस अंगूठी में भी हनुमान जी हैं, मेरे इस तिलक में भी हनुमान जी हैं, मैं जो वो बोल रही हूँ वो भी हनुमान जी हैं। तो फिर इस सोच को बदल दीजिए कि कण कण में परमात्मा, आत्मा में परमात्मा। जब वो सर्वस्त्र है, सब जगह है, तो सांकेतिक चीजों से क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमें चाहिए कि हम दूसरे के आध्यात्म में बोलना बंद करें, अपने तरीके का आध्यात्म जिएं, दूसरे पे कटाक्ष और उसकी आलोचना बंद करें। हमारा आध्यात्म कैसा है और रोज वो प्रफुल्लित रहे, हमें आनंदित करे, रोज उसमें नए आयाम को हम छुएं। इसी पे हमारा मार्ग सब चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में नकारात्मक बोलते हैं तो वो नकारात्मक चीज़ें, वो नकारात्मक तथ्य सबसे पहले तो आपको अंदर से विष बनाते हैं। पहले वो आपके दिमाग में आते हैं, फिर वो आपके हृदय को छूते हैं, फिर वो आपकी जिह्वा को छूते हैं, फिर जब वो आप मुंह से बोलते हो सर्वप्रथम आपके कानों को छूते हैं, तब कहीं जाके वो सामने वाले को स्पर्श करते हैं। और फिर ऐसी जो विवादित चीजें होती हैं, पता है ये भी भगवान का, जैसे मैं कहती हूँ प्रभु के करे बिना कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है इन सारे बातों के पीछे भी भगवान का ये हाथ होता होगा कि वो अपने भक्तों को भटकाता है। कि जैसे मुझे आप बोलो हनुमान जी क्यों पहने हैं, मैं इस बात पे आपसे वाद विवाद करूं, तर्क करूं, वो समय जो मुझे अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, वो मैंने आपके साथ तर्क में बेकार कर दिया। तो ईश्वर भी परीक्षा लेता है कि ठीक है, थोड़ी देर को हटाता हूँ इसे अपने से, देखता हूँ ये हटता है नहीं हटता है। जैसे मेरे पास जब ये मैसेंजर में आया था फोटोग्राफ्स और सब की, देखो नर्मदा जी में खड़े होके फोटो, तो मैंने सिर्फ इतना बोला, आप अपना धर्म जिए ना, आप क्यों किसी की भावनाओं में पड़ रहे हैं? वो उनका और नर्मदा जी का मामला है। आपको वो अच्छा नहीं लगता है, आप नर्मदा जी पे फोटो मत खिंचाना। बस उतनी ही बात मैंने की। कारण क्या था, मैं समझ गई थी कि नर्मदा मुझे फंसाना चाह रही है कि मैं इनसे वाद विवाद करूं, फिर मुझे क्रोध आए, वो कुछ और ऐसा बोल दें, फिर मेरा तर्क हो, फिर उनका तर्क हो, और मेरा भटकाव हो जाए। तो ईश्वर भी परीक्षाएं लेता है कि क्या हम अपने मार्ग से भटक तो नहीं रहे हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं भटकना है, हमें बिल्कुल विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि परमात्मा तो विवाद और तर्क का विषय ही नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ भाव का विषय है, सिर्फ भाव का विषय। तो पूर्ण भाव रूप से हमें परमात्मा को भजना चाहिए, और कृपया किसी के आध्यात्म पे कटाक्ष ना करें, आलोचना ना करें, सलाह ना दें। एक आध्यात्म ही ऐसा भाव है जो सबका व्यक्तिगत है। आप 2 लोटे शिव जी पे जल चढ़ाते होंगे, कोई दूसरा भक्त 1 चढ़ाता है, कोई 5 चढ़ाता है। ना 5 वाला गलत है, ना 2 वाला गलत है, ना 1 वाला गलत है। सबका अपना व्यक्तिगत तरीका है पूजा अर्चना करने का। तो मैं हनुमान जी को बिल्कुल नहीं उतारूंगी, ये मुझे उपहार स्वरूप मिले हुए हैं। पिछले करीब करीब मुझे लगता है 8 साल से मैंने पहने हूँ, और 8 साल में एक बार भी ये मुझसे अलग नहीं हुए हैं। और मुझे तो नर्मदा ही हनुमान जी द्वारा दी हुई हैं। हनुमान जी जो मेरी पूजा से प्रसन्न हुए,
उस पूजा से प्रसन्न होके उन्होंने ही मुझे नर्मदा भेजा था। तो मेरे लिए हनुमान जी कैसे अलग हो सकते हैं मुझसे? वो बहुत विराट हैं। किसी स्त्री के स्पर्श से उनके ब्रह्मचर्य पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना विराट ईश्वर जिसके अंश से हम बने हैं, जब मैं बनी ही हनुमान जी के अंश से हूँ, तो उनसे कैसा अलगाव और क्यों अलगाव? तो अपना अपना अध्यात्म खूब अच्छे से जीवंत रखिए और प्रार्थना करते रहिएगा। अपने परमात्मा से अच्छे मार्ग पे हमें चलना है। ये फिजूल की बातों में बिल्कुल समय खर्च नहीं करना है। कौन सा क्षण अंतिम हो हमें नहीं पता, और हर क्षण में हमें उसका स्मरण करते हुए जीवन बिताना चाहिए। तो कल 7:30 बजे हम फिर मिलेंगे। नर्मदे हर।